पावन पिनाक का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। नाथि संभो तानो भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने भी ये धनुष का खंडन किया है वह कोई आपका एक दास ही होगा। हे देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहिए किन मोही, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमारी सेवा कोई करे चाहे न कोई कान खोल कर हमें से दास और शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं। बच्चे भी मेरे जीवन काल में कभी कोई सेवा कभी कोई दास नहीं है। चाहते समाज में सार्वजनिक मर्यादा और सम्मान बने रहना चाहिए। इसके लिए जंगल में फल फूलों को खा करके हम अपने जीवन को चला देंगे, जीवन को यापन कर लेंगे। लेकिन आज मेरे जीवन का एक गोल है, वो क्या है? सुनहो राम जय शिव धनु सहस पाप सब शोभित मोरा। मेरे जीवन काल में कभी कोई दो भुजा वाला शत्रु नहीं आया खराब आया था, लेकिन वो भी है चार भुजा वाला था। पिता के आसन से काम से को खोल करके ले गया था। कारण में मेरे पुरुष के द्वारा उसके संपूर्ण वंश का विनाश किया गया। आज विचार करता हूँ इसके द्वारा जो संपूर्ण किया गया है क्या उसका भी वही हाल होगा? हाँ होगा। ये तो प्रभु जनार्दन की कृपा से बच हो जाएगी राम। आज उसकी गरिमा रहेगी जब मेरी गरिमा रहेगी। आज यश रहेगा या अभ्यास रहेगा, कोट रहेगा या शांति रहेगी, राम रहेगा या तो परसो। सो दिल गाओ तिहाई समाजा न तो मारे जई सब राजा। लेकिन नहीं राम, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे कहा है कि आए सो कहा कहीं यकीन मोही। राम तुम्हारे लिए आदेश धनुष का कोई आदेश में तीसरे समय कह दो कि निकल करके बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। अगर तुम्हारी बात को नहीं मानता, समाज को नहीं छोड़ता तो दूसरा उपाय है। ताकि समाज के लोगों से कह दो उसको छोड़ करके दूसरी तरफ अलग खड़ी हो जाए। केवल दो बिंदु पर तुम्हें विचार करना है, नहीं तो मेरे दिए गए दोनों बिंदु पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा न तो ये मारे जय है सब राजा। मेरे इस पुरुष के द्वारा समस्त महिपालों की ग्रीवा का छेदन होगा ना। सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने परसु
आप माने। आप सभी लोगों ने सुना महात्मा श्री परशुराम जी का कथन। श्री परशुराम जी ने कहा, सुनौ राम जय सुधम तोरा, साहस बाहु समशोरी मोरा। धनुष तोड़ने वाला शत्रु है और धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान का शत्रु है। सहस्रबाहु समशोरी मोरा, माने धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक समान के हैं। श्री परशुराम जी की दृष्टि में दोनों एक समान के हैं, पर मेरी दृष्टि में दोनों एक समान के नहीं है। मेरी दृष्टि में दोनों मेरी दृष्टि में दोनों एक समान के नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों माने पृथक हैं, दोनों में समता नहीं है, दोनों में भिन्नता। अब श्री परशुराम जी की दृष्टि में दोनों एक समान समता, पर मेरी दृष्टि में भिन्नता। कैसी विचार यहां करना है। सहस्त्राबाहु ने क्या किया था? सहस्त्राबाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था। सहस्त्राबाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था, पर सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था कहने का भाव क्या हुआ? सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया वो जबरदस्ती किया, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। तो ईमानदारी से बताओ, क्या जबरदस्ती तोड़ा? तो भाई है जबरदस्ती नहीं तोड़ा। अभिप्राय ये हुआ, एक का कार्य जबरदस्ती का है, एक का कार्य जबरदस्ती का नहीं है। थोड़ा और चिंतन करते हैं। सहस्त्राबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्राबाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। इस बात का कोई प्रमाण मेरी दृष्टि में नहीं। सहस्त्राबाहु ने जिस समय वो कार्य किया, तो सहस्त्राबाहु को किसी ने ये कहा हो कि अच्छा कार्य किया है, सहस्त्राबाहु की किसी ने प्रशंसा की हो, सहस्त्राबाहु का किसी ने समर्थन किया हो, तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने समर्थन किया। और कैसा समर्थन किया? तो बोले, करही आरती गुरु नर नारी करने वाले हैं। अब एक का समर्थन नहीं है। ईमानदारी से जवाब ध्यान दीजिए, दोनों महान विभूतियों के लिए हमारे परम आदरणीय देवेंद्र विक्रम
और विचार किया होगा, और नहीं किया तो करने की आवश्यकता है। इन्होंने राजा जनक से कहा कि राजा जनक, धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा? इन्होंने कहा कि उलटा मैं, जहां तक तुम्हारी पृथ्वी है, जहां तक तुम्हारा राज्य है, मैं उस पृथ्वी को क्या करूंगा? पलट दूंगा। अच्छा, ईमानदारी से जरा विचार करो, जब ये पृथ्वी को पलटेंगे, जब ये पृथ्वी को पलटेंगे तो उसमें दुष्ट भी मरेंगे, दुष्ट भी मरेंगे, साधु भी मरेंगे। और दुष्ट मरे तो ठीक, कहीं साधु निपटे तो क्या करने की आवश्यकता है? पृथ्वी पलटने का इन्होंने निर्णय लिया है, तो मैं ये सोचने लगा कि इन्होंने तो पृथ्वी का दान किया था। किसी वस्तु का दान कर दिया जाता है तो उस पर अधिकार नहीं होता। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि किस अधिकार क्षेत्र से अब इन्होंने कहा कि शोभ लिंगाओ, माने धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। शोभ लिंगाओ, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, और अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हुआ तो फिर इनकी दृष्टि में ठीक नहीं है। अब मैं कहता हूं कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो और चाहे ना अलग हो, समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है। और जब उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए, होना चाहिए। समाज के लोग उसको अलग कर दे, समाज के लोग उसको अलग नहीं करते, इसमें दोष समझते। समाज के लोग अलग करते किसको है? विचार यहाँ करना है। तो समाज के लोग उस व्यक्ति को अलग करते हैं जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा अनधिकार होता है। जब किसी के द्वारा अपराध होता है तो प्राय समाज के लोग नहीं होगा तो न तुम्हारे जगह सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। ये कोई न्याय की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाला है एक, और न्याय कहता है कि जब तोड़ने वाला है एक तो फिर मारा भी जाए तो एक। और ये कहां का न्याय लेकर के पधारे हैं कि तोड़ने वाला है एक और मारे जाएंगे अनेक। ये भी बात ठीक नहीं है। हमको लगता है जिनकी बातें पर ठीक नहीं है, ये स्वयं से भी ठीक नहीं है। जब कोई ठीक ना हो तो सामने वाले बनता है कि उसको ठीक करें, ठीक है। और ठीक करना भी कई लफ्जों में बड़ी बड़ी लोगों की शरण विधा होती है। ठीक करने को कुछ लोग कहा करते हैं, ठीक है ना। और हमारी कोई ऐसी विधा नहीं है। हमारी विधा ठीक करने वाली क्या है? हमको चलना चाहिए और चलकर श्री परशुराम जी को धनुष तोड़ने वाले को बताना चाहिए। और जब धनुष तोड़ने वाले को ये जान जाएंगे तो ये मान जाएंगे, और जब ये मान जाएंगे
ठीक, हम बोल रहे हैं तो ठीक, ये सुन रहे हैं तो ठीक, व्यास जी बैठे हैं तो ठीक, पर आप ही भर में समस्या है। ठीक हो जाओ ना, हम जानते हैं कि ऐसे ठीक ना हो गया। ये तो वैद्य ही बता सकता है कैसे ठीक हो। चलो कोई बात नहीं, आप ठीक नहीं, सच्चे अर्थों पर जरा ठीक होना समझिए। लोग कह दिया करते कि आप ठीक हो, कि भैया आप ठीक हो, तो लोग भी कह दिया करते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। क्यों ऐसे माने हम ठीक हैं। ठीक होने का अर्थ क्या है? माने आप ठीक हो, कहने का भाव ये है माने आप कुशल से हो, कुशल से हो। बहुत से लोग कह देते हैं हम कुशल से हैं, ना वो कुशल से नहीं है। एक बात बहुत विचार करना जरा, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति धनवान हो जाए, कि मैं कुशल से हूं, मैं ठीक हूं, तब भी वो ठीक नहीं है, उसको न मानना। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान हो जाए और छाती ठोक करके कहे कि मैं ठीक हूं, मैं कुशल से हूं, तब भी उसको कुशल से ना मानना। कुशल से मानोगे कब? तो शास्त्रकार ने कहा कि तब लग कुशल न जीव कहा, सपने हो मन विश्राम। बोले जब लग हजत न काम कहा, शोक शाम भज। तब लग जब लग क्यों? ये है सच्चा वाला ठीक, सच्चा वाला, दिखावा वाला नहीं। छाती तो बहुत लोग ठोकते हैं कि हम ठीक हैं, पर जरा अंदर से समझो कि ठीक है कि ऐसे आए, ठीक है ना? इसलिए चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो। महाराज मैं देख रहा हूं कि आप क्रोध कर रहे हो। क्रोध के मूल पर क्या है? क्रोध के मूल पर पाया धनुष का टूटना। अब अगर क्रोध के मूल पर धनुष का टूटना है तो फिर मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर टूटा है एक और मैंने तोड़ी पर कबहू न असरिश कील गोसाई। मैंने बहुत का खंडन किया, ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा क्रोध जैसी रिश आज एक के टूटने पर की जा रही है। ये धर्म ममता की हेतु, आपकी ममता, आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है। धनुष का हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराया जाए। मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। आप क्रोध क्यों ना करो? क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय कहता है कि जब धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, न हो तो क्रोध को त्यागो, धीरे से भागो। कहां लक्ष्मण के चक्कर में पड़े हो? लड़ाई और मार काट की बात छोड़ो, प्रेम का जीवन जियो, फिर उसका आनंद लो। वही तलवारों के बीच में फट फट करके चट चट बोलने वाली नटराज, वो हट पट चट्टे आई, प्रेम ना आई। हाँ, पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण भी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़े ही मधुर शब्दावली में कहा कि नाथ संबोधन वंज निहारा हुई है कोई नाश, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी मुंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुमने किया क्या? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परधरी, आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो। अरे कम से कम राजकुमार ये संसार की मर्यादाएं हैं, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं। अगर घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो क्या उसका महत्व होगा? थोड़ा जोर से बोलो, अभी कहे थे बहु हाँ में हाँ मिला रहे थे। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर आधारित है और मर्यादा पर ही चल रहा है। मर्यादा जाते संसारा। आइए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। मैं विचार करने लगा कि लक्ष्मण कुमार ने कहा कि ठीक हो, ठीक का तात्पर्य कहां से रखा? कहा कुशलता से।
तो बोले अगर कोई छाती ठोक करके भी कहने लगे कि मैं ठीक हूं, लेकिन वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तब लग कुशलन जीव कहा सपने हूं मन विश्राम। कब तक? बोले जब लग भज सिन राम कहा शोक धाम। अच्छा, विचार करने की बात है, अगर कुशलता होती किसके जीवन में नहीं, अब क्यों नहीं होती? और कुशलता होती कहां है? तो विचार करने का विषय है। तो विचार करने पर यह मिला कि कुशलता कहां नहीं, कहा जिमि चाह कुशल अकारण को ही। जो अकारण क्रोध करता हो तो उसके जीवन में कभी कुशलता नहीं होती। सब संपदा चाहे शिवद्रोही, अगर संपत्ति प्राप्त करना चाहे वो भी शिवद्रोही हो तो उसको कदापि प्राप्त नहीं होता। तो जिम चाह कुशल अकारण क्रोधी, तो अकारण को ही। यहां पर हमारा क्रोध कैसा है? यही कारण महीप, तो क्रोध कारण रहित है। अब ये विचार करने की बात है। अब ये लक्ष्मण विचार कर ले तो लक्ष्मण को ये पता चल जाएगा कि यहां कुशलता है या कुशलता। तो राजकुमार, हमारे जीवन में सदैव कुशलता रहती है और हमें कुशलता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुशलता हमारे पास स्वभाव से है। और लक्ष्मण कुमार के अन्य वचनों पर मैं विचार करने लगा तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपके द्वारा कहा गया है कि सहस्रबाहु शमशो रिपु मोरा, सहस्त्राबाहु अधर्मी था, अत्याचारी था, दुराचारी था और धनुष तोड़ने वाला बड़ा धार्मिक है, पुण्यात्मा है। इन दोनों में किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं हो सकती। तो यानी सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले के आरोप और प्रत्यारोप को एक बिंदु बना करके लक्ष्मण कुमार ने खड़ा कर दिया। तो बोले क्षमता संभव नहीं है, हो नहीं सकती। तो मेरा ध्यान उस धनुष पर गया राजकुमार। तो सहस्त्राबाहु ने किया क्या था? बोले बरियाई यानी बलात् गौ का हरण किया गया। अब गाय है क्या? तो कहा गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। और शास्त्र हमारा कहता है कि नाष्ट मात्रा समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं होता। और ऐसी गौ का बलात् हरण किया और आज धनुष तोड़ने वाले ने राजकुमार उसी धनुष को तोड़ा है जिसने गुरुदेव भगवान का धनुष है। तो उधर भी गुरु और इधर भी गुरु, उधर भी गुरु के यहां हनन और इधर भी गुरु के आयुध का खंडन। तो राजकुमार, इसलिए मैंने कहा सहस्रबाहु शमशो रिपु मोरा, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अब लक्ष्मण कुमार के द्वितीय वचन पर मैं विचार करने लगा तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपने कहा है महाराज जनक से कि बेग दिखाओ मूढ़ नट आजू और उल्टो मही जहां लगी तुम। आप, मैंने कहा कि मुझे दिखाया जाए, बताया जाए, नहीं तो तुम्हारी संपूर्ण वसुंधरा को मैं उलट पलट। तो मैंने कहा उल्टो मैं राज्य को मैं उलट दूंगा। तो ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। ऐसा लगता है मानो यहाँ का ये ठेकेदार आया मिथिला का। अरे राज्य पर अधिकार किसका होता है? राजा जनक का। जो राज्य का राजा होगा तो राजा के अंतर्गत जो राज्य आएगा तो उसका अधिकारी केवल राजा मैथिली नरेश जनक है। पर जनक से अगर हमने कहा तो ये जनक का दायित्व है, तो जनक को बोलना चाहिए। पर जनक में सामर्थ्य नहीं थी, तुम खड़े हो गए। तो तुमने कहा कि आपने कहा उलट दूंगा, तो इस मैथिली प्रदेश में और ये संसार में संपूर्ण पृथ्वी आप पलटेंगे।